हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं उबंटू। दोस्तों, यहाँ पर हम बेसिक सीखने वाले हैं। उबंटू में क्या क्या बेसिक्स होते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पेज ओपन किया हुआ है गिटहब का और उसके आगे लिखेंगे एस्टेक एचयू, यानी कि मेरे चैनल का नाम है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो मैंने यहाँ पर कमांड्स की जो लिस्ट है मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। रिपोजिटरी पर जाकर आप ओपन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए गिट ट्यूटोरियल। तो गिट ट्यूटोरियल जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स मेरी मिलेंगी। टीएक्सटी फाइल है। तो उसमें मैंने क्या किया हुआ है, जैसे मैं डोकर में काम किया है, उबंटू में काम किया है और एंगुलर जीएस में, तो उसके जो मैंने सीएलआई कमांड्स हैं वो वहां पर मैंने गिवन है। आप चाहे तो वो सेलेक्ट करें। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ उबंटू, तो उबंटू में मैं यूज करूंगा तो मैं इस फाइल को ओपन करूंगा तो मैं यहाँ पर सारे कमांड्स मैंने दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से बहुत ही अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो गिटहब पर जाएं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ही मैं आपको बताता हूँ। देखो कितने सारे कमांड्स मैंने यहाँ पर बेसिक के लिखे हैं और यहीं से मैं बताने वाला हूँ। आप चाहे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ मिल जाएंगी आपको। अपाची कैसे इंस्टॉल करना है और nginx कैसे करना है तो मैं यहाँ पर ही लिखूंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला कमांड क्या होता है, PWD, यानी कि आप कहां पर है इस समय, यानी कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो इसकी बहुत ज्यादा यूज होता है हमारा। फिर सेकंड है CD डॉट डॉट, ये होता है एक डायरेक्टरी पीछे जाने के लिए। फिर मैंने चेक किया PWD कि मैं कहाँ हूँ। देखो होम में आ गया हूँ मैं। फिर मैंने CD अजय किया तो फिर मैं चेक करूँ कहाँ पर हूँ मैं, तो PWD यानी कि जो करंट पोजीशन है, यानी कि आप इस समय आपको ये पता लगाना है कि मैं इस समय किस डायरेक्टरी में है। तो आप PWD यानी कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड का आप यूज कर सकते हैं। LS सिंपल वही डायरेक्टरी कमांड होता है। इससे लिस्ट जो है डिस्प्ले हो जाती है कि यहाँ पर करंट जो डायरेक्टरी, यहाँ पर कितनी सारी डायरेक्टरी या फाइल्स आपके पास है। तो इसके बाद अगर मैं -L लगाऊंगा तो ये दिखाएगा कि ये जो डायरेक्टरी दी हुई है तो किस डायरेक्टरी को क्या परमिशन मिली हुई है। तो परमिशन आपका पता है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। तो यहां पर वो शो कर रहा है। क्लियर, CLER विद क्लियर। मैं फिर से यूज कर रहा हूँ PWD यानी कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मैं कहां पर हूँ, होम के अंदर अजय। फिर मैंने LS किया। मैं इसका बार बार रिपीट करूंगा, आपको समझ में आ जाएगी। फिर मैं एक कमांड यूज कर रहा हूँ मेक dir। डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं आप, उसके लिए हम लिखते हैं mkdir। मैंने सारी चीजें दी हुई है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सारी के मतलब कुछ जो कॉमन कमांड्स हैं जो यूज होते हैं मैंने यहाँ पर गिवन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और यहां पर मैं सेट कर लेता हूं थोड़ा, आपको ऊपर दिखाई भी देंगे कमांड्स। तो सिंपल है दोस्तों, मेक डायरेक्टरी जैसे आपने विंडोज में भी जो डॉस प्रॉम्प्ट में यूज किया होगा, मेक डायरेक्टरी यानी कि डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए मेक डायरेक्टरी होगा और रिमूव के लिए होगा RM रिमूव और dir रिमूव डायरेक्टरी। तो इस तरह से बहुत सारे कमांड्स बताने जा रहा हूँ। टच क्या होगा, कैट क्या होगा, ये सारे इसमें कवर करेंगे। तो मैंने लिखा मेक mkdir और फिर डायरेक्टरी का नेम तो न्यू 0 देखिए। अब मैं LS करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। तो मैं इसको प्रैक्टिकली करते दिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। फिर मैंने लिखा मेक डायरेक्टरी के लिए मैंने न्यू 02 नाम की डायरेक्टरी मैंने क्रिएट की। चेक करेंगे LS से। तो मैंने दो डायरेक्टरी क्रिएट कर लिए, न्यू 01 और न्यू 02। तो देखिए क्लियर, आपको पता चलेगा CLER क्लियर। क्लियर करेंगे तो क्लियर। LS किया। फिर से CD मतलब होता है मैं डायरेक्टरी, किसी डायरेक्टरी अंदर में जाना होता है तो CD कमांड का यूज होगा। फिर LS किया। तो अब देखिए अब कहां पर है, तो मैं हूं न्यू 01 में। तो मैं टच कमांड का यूज कर रहा हूँ। टच से क्या होता है, फाइल क्रिएट होती है। तो टच, उसके बाद फाइल का नाम। फिर मैंने LS किया। देखिए एक फाइल मेरी बन चुकी है index.txt नाम की। मैं CD डॉट डॉट किया। क्यों किया था मैंने, क्योंकि मैं एक डायरेक्टरी पीछे जा रहा हूँ तो एक डायरेक्टरी पीछे आ गया। LS किया मैंने। उसके बाद CD किया, CD न्यू 02। मैं इस डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए मैंने CD लिखा और डायरेक्टरी का नाम LS किया। कुछ नहीं है तो मैं अब टच करके एक फाइल बना रहा हूँ। टच, उसके बाद फाइल का नाम जो भी आप ले, तो कोई भी नाम ले सकते हैं। मैं यहाँ पर न्यू 01.txt ले लेता हूँ। तो टच कमांड यूज होता है फाइल क्रिएट करने के लिए, न्यू फाइल बनाने के लिए। तो देखिए LS करेंगे तो ये फाइल क्रिएट हो गई है। ठीक है, 202.txt नाम की। CD डॉट डॉट डायरेक्टरी बैक आया, पीछे आया, क्लियर किया मैंने CLER ओके। उसके बाद CD और न्यू 01 मैं अब किस डायरेक्टरी में चला गया, न्यू 01 में। मैंने देखा index.txt फाइल है। VI क्या होता है, एक एडिटर होता है VI और उसके बाद फाइल का नाम
जो फाइल बनी हुई है, तो मैं उसमें कुछ भी टाइप करूंगा। तो सबसे पहले टाइप करने के लिए मुझे आई प्रेस करना होगा, उसके बाद में लाइन टाइप करूंगा, और बाहर जाने के लिए मुझे स्केप दबाना होगा। स्केप के बाद मुझे कॉलन WQ दबाना होगा। देखिए स्केप के बाद मेरे कॉलन WQ में बाहर आ गया, और मैं कैट यूज कर रहा हूँ ताकि मैंने क्या लिखा है फाइल में देखना चाहता हूँ, कैट और फाइल का नाम, तो उसका जो टेक्स्ट लिखा होगा वो यहाँ पर शो कर देगा। चलिए ठीक है, CD डॉट एक डायरेक्टरी पीछा है LS, उसके बाद CD टच, वो सॉरी CD New02 डायरेक्टरी में आ गया, LS किया, एक फाइल है मेरे पास। तो मैंने विव भी एक एडिटर होता है जो कि मेरे में नहीं है, आपके में होगा तो काम कर जाएगा। जैसे VI में काम किया था ऐसे VIM होता है, ठीक है। नैनो का भी नैनो भी एडिटर होता है। उसके बाद फाइल नेम मैंने ऐड किया, और सेव करने के लिए मैं इसमें करूंगा कंट्रोल और कंट्रोल X, और बढ़ाने के लिए Shift Y और प्रेस एंटर। तो ये भी एक फाइल, यहाँ भी ये भी एडिटर होता है। हमने फाइल बना लिया और हमने कैट करके भी देख लिया उसमें क्या क्या हमने लिखा था। PWD वर्किंग डायरेक्टरी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, क्या मैं कहाँ पर हूँ, तो मैं हूँ अजय के अंदर। क्लियर किया, क्लियर के बाद LS। तो दोस्तों देखिए, और अभी काफी मैं बेसिक बताऊंगा। LS, अब मैं किसी फोल्डर के अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर से भी चीजें हैंडल करूंगा। LS और New02 में कितने फाइल्स है, ठीक है। अब फोल्डर के अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं सिंपल देखना चाह रहा हूँ कि जो LS लिखूंगा उसके बाद पाथ दूंगा मैं, जैसे कि ड्यू डायरेक्टरी 2, इसमें फाइल उन्हें शो कर दिए। इसी तरह LS New01 में क्या क्या चीजें हैं वो उससे डिस्प्ले कर दिया। तो एक फाइल है, तो मैं फाइल के अंदर नहीं जा रहा हूँ, जैसे मैं CD करके अंदर जा रहा था। मैं एक बार चलो आपको और देखो, मैं CD करके यूज कर रहा था ना, New02 में गया, New01 में गया, तो इस तरह से हम यूज कर रहे थे। तो मैं CD, फिर मैं अब मैं चलो दिख रहा था CD CP सॉरी, कॉपी करूंगा मैं New01 से, और कहां पर, New01 डायरेक्टरी के अंदर। तो देखिए लिस्ट किया मैंने, ये फाइल आ गई है। तो मैंने क्या किया, कॉपी किया था मैंने। कॉपी का मतलब होता है जो फाइल अपनी जगह होती है वहां भी रहती है, और जहां कॉपी कर रहे हैं आप उस डायरेक्टरी में भी वो, उस प्ले लोकेशन में भी वो चली जाती है। अब MV क्या होगा, मूव, यानी कि मैं मूव करा रहा हूँ। मूव में क्या होगा, वो फाइल जिस डायरेक्टरी होगी वहां से हट जाएगी, और जहां पर आप उसको ले जाना चाह रहे हैं वहां पर आ जाएगी। तो इस तरह से मूव हो गया। तो मैं अब याद रहे, मैं डायरेक्टरी के अंदर नहीं जा रहा हूँ, CD कमांड का यूज नहीं कर रहा हूँ, सीधा मैं पाथ दे रहा हूँ LS New01 और LS New02। अब देख पा रहे हैं आप, ये देखिए। तो मूव का क्या हुआ, फाइल को मूव कराना। फाइल जो है आपको मूव कराएंगे। कॉपी का मतलब होता है दोनों जगह फाइल रहती है, और मूव का मतलब होता है फाइल जहां से मूव कराए वहां से हट जाएगी, और ड्यू जो लोकेशन है वहां पर चली जाएगी। तो ये हो गया मूव कराने के लिए, ठीक है। तो मूव कराने का मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये एक रीनेम के भी काम आता है। अगर आपको रीनेम करना हो तो उसके भी ये वो भी काम आता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना होगा। मान लीजिए ये तो मुझे लग रहा है ये तो नहीं हो पाया, ये कुछ गलत, ये नहीं हो पाया, दोबारा करते हैं। मैं LS करता हूँ New01 में, LS New02 में दो फाइल है, और New01 में कोई भी फाइल नहीं है, इस समय समझ लीजिए। तो मुझे क्या करना होगा, अभी मैं एक बार और कर लेता हूँ। तो मैं टच करके देख लेता हूँ, टच, सॉरी मैं फाइल बना लेता हूँ। टच कहाँ पर, New01 के अंदर New02.txt नाम की फाइल, LS किया, फाइल बन गया। तो New01 डायरेक्टरी में मैंने एक फाइल बना लिया। अब मैं इसको CD New01 में चला गया, चलिए चला गया। अब मैं इसको रीनेम करूंगा, ठीक है, MV और New0, अब इसका नाम चेंज करके मैं New01 का करूंगा। LS किया तो देखिए चेंज हो गया। तो ये फाइल रीनेम करने के भी काम आता है MV, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये फाइल आ चुकी है, और मैं CD डॉट किया मैंने, एक डायरेक्टरी पीछे आ गया। कैट करूंगा, तो कैट कहाँ करूंगा, मैं बताऊंगा आपको क्या करना चाह रहा हूँ। New01 डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल है, इसको, इसके कंटेंट को मैं देखना चाहता हूँ, पर इसमें कोई कंटेंट नहीं है। तो मैं LS किया New01 डायरेक्टरी के अंदर, कोई बात नहीं, मैंने कैट किया New01 के अंदर जो फाइल है New01.txt। तो नहीं रुकिए, मैं नैनो कर लेता हूँ, नैनो एडिटर में मैं ओपन कर लेता हूँ उस फाइल को, और यहाँ पे कुछ एडिट कर लेता हूँ। दिस इज New01, और यहाँ पर मैं कंट्रोल X करके और Shift Y करके फिर एंटर करके बाहर आ गया, और देखिए यहाँ पर कैट का यूज कर लिया। तो कैट का मतलब होता है जिस फाइल के अंदर आप टेक्स्ट देखना चाहते हैं कंटेंट, वो टैग कैट ऑप्शन से आप कमांड से कर सकते हैं। टच का मतलब क्या होता है, एक फाइल क्रिएट करना। मैं डायरेक्ट किसी डायरेक्टरी के अंदर नहीं जा रहा हूँ, तो मेरी फाइल कहाँ पर बननी चाहिए,
न्यू 01 के अंदर होम डॉट php की फाइल बननी चाहिए। मैंने किया ls और ये मुझे देख पा रहे हैं, और इस डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल आ चुकी है दोस्तों। तो अब यहाँ पर मैं नैनो के अंदर में नैनो और उसके बाद में जो फाइल बनाई थी मैं वहां पर कुछ लिखना चाहता हूँ, होम डॉट php। ये बाहर आ गया मैं, और यहाँ मैंने कैट किया, और इसके बाद देखते हैं होम में क्या लिखा है। देखिए कैट भी कर लिया है, यहाँ पर बिल्कुल ठीक चल रहा है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, जिससे कमांड्स आपके याद हो जाए और काम करने का तरीका आ जाए। मैं इसमें कर रहा हूँ ये देखिए रिमूव का मतलब आप फाइल को रिमूव कैसे करेंगे। तो rm कमांड होता है। मैं डेट कमांड दिखाता हूँ आपको, मैं होस्ट नेम दिखा देता हूँ। होस्ट नेम आपको अगर जानना है तो हाइफन कैपिटल आई देंगे, उसमें आपको एक आईपी दिखा देगा। सूडो, अगर आप बार बार आपको सूडो परमिशन की जरूरत पड़ी है तो आप सूडो और हैवन आई में चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बार बार कमांड में सूडो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर कोई भी कमांड देते हैं आपको सूडो लिखना पड़ता है। मैंने एग्जिट कर दिया, मैं बाहर आ गया, सूडो और ये हाइफन एस करेंगे तो इस तरह से आएगा, आप उसी डायरेक्टरी में रहेंगे। चलिए ये जब करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये है हमारा पासवर्ड के लिए। पासवर्ड अगर आपको चेंज करना है तो देखिए अब पूछा है करंट पासवर्ड क्या है, न्यू पासवर्ड आप क्या देना चाहते हैं, पास WD। आप जो पासवर्ड यूज करना चाहते हैं यूजर का, वो जो आपने दिया हुआ है वो चेंज कर सकते हैं इससे। फिलहाल मुझे नहीं करना है इसमें, तो मैं नहीं करना चाहता। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ जरा, बैक नहीं जा पा रहा हूँ मैं, और फिर से ओपन कर लेता हूँ। ऑल्ट कंट्रोल और प्लस टी, ऑल्ट कंट्रोल प्लस टी, तो टर्मिनल ओपन हो गया। मैंने लिखा इन्फो, तो देखिए इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा है सिस्टम की। तो ये कमांड जो दोस्तों मैंने गिटहब पर दिए हैं, आप वहां से यूज कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कमांड्स दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और इस तरह के वीडियोज में बनाता रहूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और कमांड्स लेकर आने वाला हूं, तो देखते रहिएगा। एक डीपी अगर मैं पैकेज देखना चाहूंगा तो आप पैकेज देख सकते हैं। देखिए लिस्ट आ गई है, पूरी डिटेल इससे दिया हुआ है। इस तरह से एक कमांड है। तो आप गिटहब पर जाए जो मैंने बताया, और वहां से आप कॉपी पेस्ट करके इसको चला के देख सकते हैं। काफी सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके।